हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज शिव कुमार यादव फ्रॉम ईसी डिपार्टमेंट। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इसको अगर पढ़ा जाए तो। आज सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इसमें सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक लिया हमने इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में भी एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया है डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो एक तरफ हमने ले लिया है एनालॉग सिग्नल और दूसरी तरफ ले लिया है डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल देखते हैं क्या होता है। एनालॉग सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि टाइम के साथ में वेरी करता है, कंटिन्यूसली क्या करता है, ये वेरी करता है। जैसे कि ये सिग्नल जो है एक एनालॉग सिग्नल है जिसको साइनसॉइडल सिग्नल बोलते हैं। ये क्या है, एक एनालॉग सिग्नल है। क्योंकि देखिए यहाँ पर इस टाइम t1 की अगर बात करें तो सिग्नल की वैल्यू या एम्पलीट्यूड की वैल्यू इतनी है, टाइम t2 की बात करें तो वैल्यू ये हो जा रही है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइम पे इसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है और कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और इसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। दूसरा हमने लिया है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, एक ऐसा सिग्नल होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए सेम होती है, अगले टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या होती है, सेम होती है। तो एक पार्टिकुलर टाइम के लिए इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी और सेम रहेगी। जैसे ये टाइम अगर हम ले लें, ये टाइम, तो इसमें जो सिग्नल की वैल्यू है या एम्पलीट्यूड की वैल्यू कहें तो वो इतनी है। अगले टाइम ड्यूरेशन t2 के लिए इसकी वैल्यू क्या है, अलग है और चेंज है। फिर अगले टाइम ड्यूरेशन के लिए इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे वैल्यू क्या है, फिक्स है ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो इस सिग्नल को बोलते हैं हम डिजिटल सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल में बेसिकली क्या होता है, इसमें दो ही लेवल लेते हैं। दो लेवल लेने का मतलब क्या होता है, एक तो हाई होता है, इसको हम 5 वोल्ट पे लेते हैं। दूसरा होता है लो लेवल, जिसको बोलते हैं हम 0 वोल्ट। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल सिग्नल को। तो ये दोनों में फर्क होता है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में। अब देखते हैं कि एनालॉग और डिजिटल डिवाइस क्या होते हैं। ये तो पहले हो गया एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में फर्क या डिफरेंस। अब देखते हैं एनालॉग या डिजिटल डिवाइस क्या होते हैं। तो ऐसे डिवाइस जिसमें एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं या एनालॉग सिग्नल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम एनालॉग डिवाइस। ऐसे डिवाइस जिसमें डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं या डिजिटल सिग्नल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम डिजिटल डिवाइस। तो ये दोनों होते हैं हमारे एनालॉग और डिजिटल डिवाइस। अगर उसके एग्जांपल की हम बात करें एनालॉग और डिजिटल डिवाइस की, तो एक बहुत ही सिंपलेस्ट जो एग्जांपल इसका है, ये जो वॉच हमने लिया है, ये हैंड वाली वॉच आप कह सकते हैं। ये इसमें क्या होता है, जो टाइम बताती है ये वॉच, ये क्या होती है, एनालॉग के फॉर्म में होती है। और दूसरा ही वॉच आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऐसी वॉच आती है जिसमें क्या होता है, टाइम डिस्प्ले होता है। जैसे ये आवर्स हो गए, 10 बज गए, 25 मिनट्स हैं, 37 सेकंड है। तो ये क्या होगा, उसी टाइम को क्या कर रहा है, ये डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है या डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस होता है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, और साथ में एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइस में। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का या डिजिटल सिस्टम का। सभी लोगों के पास मोबाइल होगा, तो मोबाइल जितने भी हैं वो सभी डिजिटल पे काम कर रहे हैं। साथ में कंप्यूटर्स पे जितना भी हम काम करते हैं, जो भी एप्लीकेशन करते हैं, वो क्या होता है, डिजिटल के फॉर्म में होता है। इस तरीके से मेडिकल में भी जितने भी जांच आजकल हो रहे हैं, जैसे आपका हो गया थर्मामीटर, पहले आता था उसको लगा के हम चेक करते थे, तब वो बताता कि फीवर कितना है। अब वो डिजिटल थर्मामीटर आ गया है, अब वो सीधा डिस्प्ले कर देता है कितने टेम्परेचर है बॉडी का। ऐसे हो गया हमारा शुगर लेवल चेक करने के लिए। शुगर लेवल चेक करने के लिए पहले क्या करते, ब्लड को लेकर के उसकी हम टेस्टिंग करते थे लैब में। अब इसके लिए भी एक किट आ गई है, इसमें ब्लड के कुछ बूंद डालेंगे और थोड़ी देर बाद वो डिस्प्ले कर देगा कितना शुगर लेवल है ब्लड में। साथ में ब्लड प्रेशर में मेजर करने का पहले एक आता था डिवाइस, वो पहले यहाँ पे लगा के हम उसको चेक करते थे, कानों में लगा करके। वो क्या करता था, एनालॉग फॉर्म में बताता था। लेकिन अब उसके लिए भी क्या हो गया, डिजिटल डिवाइस आ गया है, वो सीधे क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को डिजिटल फॉर्म में क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देता है। तो ये मेन एप्लीकेशन है डिजिटल डिवाइस के या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। अब इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का,
वो होता है इजी टू डिजाइन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइस होते हैं उनको डिजाइन करना इजी होता है एज कम्पेयर टू एनालॉग डिवाइसेस। दूसरा इसमें इजी टू स्टोर डाटा। डाटा जब भी हम स्टोर करेंगे डिजिटल के फॉर्म में बहुत ही आसान होता है और बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल में आपके चिप लगा होगा, उसमें क्या होता है, उसकी मेमोरी कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है और एक बार में बहुत सारा डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। इसमें तीसरा है एक्यूरेसी। ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है डिजिटल डिवाइस एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आउटपुट हम चेक करते हैं वो केवल लेवल को ही देखते हैं कि वो अगर हाई आया है या लो आया है। इसमें क्या है, एनालॉग सिग्नल में क्या है, ये आउटपुट अगर आएगा तो वेरिएंग आता है। तो इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है इसकी ज़्यादा होती है डिजिटल डिवाइस की। साथ में नॉइज जो होता है वो डिजिटल डिवाइस में कम होता है। वही लेवल वाली बात, क्योंकि लेवल चेक करते हैं उसकी और ज़्यादा वैल्यू नहीं देखते हैं हम, लेकिन एनालॉग सिग्नल जो होती है वो नॉइज से ज़्यादा अफेक्टेड होती है। तो ये मेन एडवांटेज हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। लेकिन एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वो होता है कि जो रियल वर्ल्ड है वो एनालॉग है। रियल वर्ल्ड का मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है, एनालॉग फॉर्म में है। तो एनालॉग फॉर्म को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। वो एनालॉग से क्या होगा, वो डिजिटल में कन्वर्ट होगा। फिर वो कहीं अगर सेंड करना तो सेंड होगा वो, फिर उसे हमें एनालॉग में लाने के लिए फिर एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। वो क्या करेगा, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ जाती है डिजिटल डिवाइस की। ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक होता है। उसके अलावा इसमें एडवांटेज ही एडवांटेज होते हैं डिजिटल डिवाइस के। तो ये है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक है इसका, और इसका जो इंट्रोडक्शन है। तो आज के इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो है आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।